आरपी क्लासेस। हमारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और इसके जितने भी वीडियो लेक्चर के जो नोट्स होंगे गाइज, आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ दूँगी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, ठीक है। अब एवरेज टॉपिक में आपका एक ही फॉर्मूला जो है वो सर्कुलेट होने वाला है पूरे टॉपिक में, दैट इज एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ कन्वर्जेशंस ओवर नंबर ऑफ कन्वर्जेशंस। ऑलराइट, अब अगर यहीं से आपको सम का फॉर्मूला चाहिए हो तो नंबर जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जेशंस। और यहीं से अगर आपको नंबर का फॉर्मूला चाहिए तो क्या बन जाएगा, एवरेज माफ कीजिएगा, सम ओवर एवरेज। तो इसी तरीके से आपके जो फॉर्मूलाज हैं, यही जो फॉर्मूलाज हैं आपके पूरे के पूरे टॉपिक में सर्कुलेट होंगे, तो इनको आप ध्यान से रख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं, कोई भी 5 नंबर। एक है 64, 74, 55, 92, 79, ठीक है। ये 5 नंबर दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इसकी एवरेज क्या है। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे प्लस डिवाइड कर देना है किससे, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 64 प्लस 74 प्लस 55 प्लस 92 प्लस 79 डिवाइड बाय 5। अब देख लीजिए इसको ऐड करके क्या आएगा, तो इसे डिवाइड करके आ रहा है आपका 360, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाय 5, 5 7 का 35, 1 बचा तो 5 2 जा 10, तो 72 आपका इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब ये भी चीज़ याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज की जगह एक वर्ड यूज कर लिया होता है मीन, ठीक है। तो मीन भी आपका क्या है, एवरेज ही है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कि आपको पता है अगर एवरेज गिवन हो तो आप क्या करते हैं, सभी नंबर्स को अगर आपको एवरेज निकालनी हो तो जितने नंबर्स आपको दे रखे हैं सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय उनके जितने नंबर्स हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे और आपकी एवरेज निकल आएगी। अब कुछ केसेस में क्या होता है, एवरेज गिवन होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपके एवरेज जो है वो आपको गिवन है, जैसे कि और 4 नंबर जो हैं वो आपको दे रखे हैं, जैसे कि 3 8 9 और x, ठीक है। ये 4 नंबर हैं जिनकी एवरेज आपको दे रखी है 6। तो उन्होंने पूछा है कि एवरेज x की वैल्यू क्या रहेगी। अब आपको फॉर्मूला तो पता है ना, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर। सम क्या आ जाएगा, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x डिवाइड बाय नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4, राइट, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। अब एवरेज भी दे रखी है 6, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इट विल बी 24 इज इक्वल्स टू 3 8 9, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई, 24 माइनस 20 मीन्स x इज इक्वल्स टू 4। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो आपका बेसिकली हर क्वेश्चन में यही जो है फॉर्मूला वो सर्कुलेट होने वाला है, बस यूसेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अब थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का धीरे धीरे हम हाई करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस के लेवल है वो हम आराम से धीरे धीरे अप करेंगे, क्योंकि एक अगर मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दूंगी ना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है एवरेज ऑफ 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ये निकालना आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब पहले 5 मल्टीपल निकालने होंगे 5 के। मल्टीपल्स का क्या मतलब है, 5 इंटू 1 5, ये फर्स्ट मल्टीपल रहा, 10 सेकेंड मल्टीपल, थर्ड, फोर्थ,
एंड फिफ्थ, ये रहेंगे आपके 5 पहले मल्टीपल्स। ठीक है, तो इन पांचों की आपको क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। सिंपल सी बात थी। अगेन इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ऐड करके, 5 10 15 15 15 30 30 20 50 एंड 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75। तो 75 की आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ओवर नंबर। तो 75 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5, गिनती में आपके 5 है ना नंबर, तो 5 आ जाएगा, डिवाइड करके कितना आ गया, इट विल बी 15। तो एवरेज आ गई आपकी 15। क्लियर है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालिए। अब प्राइम नंबर्स क्या है, द नंबर्स दैट ओनली अकर्स इन देयर ओन टेबल, राइट। जैसे कि 2 3। अब सिर्फ ऑड नंबर्स जो हैं वो अपने टेबल में आते हैं। ऑड नंबर्स भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरे के टेबल्स में आते हैं, राइट। तो हम हर ऑड नंबर को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। और दूसरी चीज़, ये जितने भी नंबर्स हम लेने वाले हैं अभी वो होने चाहिए सिर्फ सबसे पहले 7 हमने काउंट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा 2, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। 3, अब 4 आपका अपने टेबल में नहीं आता। अब नेक्स्ट है 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आएगा। 6 नहीं है। 7 अपने टेबल में। अब 8 नो। 9 भी 3 के टेबल में आता है। 10 नहीं। उसके बाद 11 आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। 12 नो। 13 यस। 14 बिल्कुल नहीं। 15 भी आपके किसी और के टेबल में आता है। 16 भी किसी के टेबल में आता है। उसके बाद कौन सा बचा, 17। ठीक है, हो गया आपके 7 प्राइम नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब की क्या निकाल देनी है आपको, एवरेज निकाल देनी है, जो कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, सबको ऐड कीजिए और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको ऐड करके क्या बन रहा है, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 प्लस 11 28 28 प्लस 13 कितना होगा, इट विल बी 41 41 प्लस 17 कितना हो जाएगा 58। तो 58 जो है वो आपका 58/7। तो इसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, 7 8 56 होता है, पीछे कितना बचे 2 2.7 2 4। तो 8.2 जो है वो आपकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो तरीके की एवरेज दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 4 नंबर है, इनकी एवरेज दे रखी है 6, और ये 5 नंबर है, इनकी एवरेज दे रखी है 8, और बोला है कि y की वैल्यू बताएं। अब पीछे क्वेश्चन में एक हमने किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पूछी थी, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब उन्होंने पूछी है y की वैल्यू बताएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, पहले आपको एवरेज किसकी गिवन है, इन 4 नंबर की। तो पहले आप एवरेज का फॉर्मूला लगा लीजिए, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर, राइट। अब देखिए सम क्या आएगा, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x अपॉन में नंबर कितने हैं 4, और एवरेज कितनी गिवन है 6 6 4 जा 24। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 माइनस 20 इज 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब ये वाली जो डाटा है ये आप सेकंड वाली कंडीशन में फिल कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मीन्स एवरेज इज इक्वल्स टू 17 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस y अपॉन में क्या आ जाएगा, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया। एवरेज कितनी गिवन है 8। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 17 प्लस 2 19 19 प्लस 5 अगेन 24। तो 24 अपॉन 5 ये हो गया, प्लस x प्लस y भी है, ये 40। 24 प्लस x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y 28। तो 40 माइनस 28 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। कितना आएगा y की वैल्यू, इट विल बी 12। तो y की वैल्यू कितनी होगी 12, यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था।
क्लियर? तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब ये तो थे आपको पिछले क्वेश्चंस में सिर्फ कुछ कुछ नंबर्स की एवरेज दे रखी थी या फिर कुछ नंबर्स दे रखे थे जिनकी आपको एवरेज निकालनी होती थी। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालिए। अब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, इनकी हम सभी को तो ऐड कर नहीं सकते हैं ना, तो क्या करेंगे एवरेज के लिए, इनका एवरेज का एक और निकालने का तरीका है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल के साथ ही करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के हिसाब से अगर आप मान लो 5 ही नंबर आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी आपको एवरेज निकालनी है। एक तो हम करते हैं सभी को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 5। तो सबको ऐड करके क्या आएगा आपका, सबको ऐड करके देख लीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 5 से, एंड 15 डिवाइड बाय 5 इज 3 इज योर एवरेज। और अगर आपने दूसरे मेथड से करना हो तो क्या करेंगे, एक और तरीका है आपका इसमें करने का। आपने देखा सीरीज जो है उसमें सभी जितने भी नंबर्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, सभी का जो डिफरेंस है वो सेम है। 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 1 1, सबका डिफरेंस आपका सेम था। अब आप एक और मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, क्या कि आप फर्स्ट डिजिट को पकड़िए और एक लास्ट डिजिट को पकड़िए, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 + 5, डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर्स कंसीडर किया हमने 2, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया सम ओवर क्या आ गया नंबर, ठीक है, ये भी आपका एवरेज का ही फॉर्मूला हो गया। अब 6 डिवाइड बाय 2, 3 इज योर एवरेज। तो आप इस तरीके से भी इस एवरेज को निकाल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी नंबर्स का एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब जो एक दूसरे के साथ है उन नंबर्स का एक दूसरे से जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का अगर क्वेश्चन करना हो तो 1 to 50 है, 1 to 50 नंबर्स हैं, तो आपको सभी नंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, 1 को कंसिडर किया प्लस 50 को कंसिडर किया, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 से, तो 51/2 आपका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 25.5। क्लियर है, ये आपका एक और तरीका आ गया एवरेज को सॉल्व करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए, सॉरी 5 कंसेक्यूटिव नंबर को आप नंबर्स की पहले तो उन्होंने एवरेज दे रखी है आपको, ठीक है, क्या बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनकी एवरेज कितनी है, इज 30, ठीक है। और अब इन क्वेश्चंस में आपको अगर आपको सिर्फ सम पूछा हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप क्या कर देंगे एवरेज इनटू क्या कर देना है, नंबर कर देना है, तो सम आ जाएगा, मींस 30 × 5 दैट इज 150, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको इस जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की आ जाती है ना बात, यहाँ पे आपसे कतई लार्जेस्ट सम नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे, या तो लार्जेस्ट नंबर पूछ लिया जाएगा या फिर स्मॉलर नंबर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता, सम ओवर नंबर। अब सम के लिए यहाँ पे आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो लगातार आते हैं एक सीरीज में, ठीक है। मीन्स अगर 1 होगा फर्स्ट नंबर तो सेकंड नंबर क्या होगा 2, थर्ड होगा 3, फोर्थ होगा 4 एंड फिफ्थ होगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लगातार जो है ये नंबर्स आते हैं, तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है लगातार नंबर्स। अब 5 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, मींस अब हमें पहला नंबर तो पता नहीं है, वो जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ही हो, वो कोई और नंबर भी हो सकते हैं बीच में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1, राइट। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 में एक जोड़ा मीन्स x + 2। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, x + 2 में एक जोड़ा मीन्स x + 3, और फिफ्थ क्या हो जाएगा, x + 3 में एक जोड़ा मीन्स x + 4। ये आपके हो गए हैं 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। इनको अगर टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5x है, 5x + 3, 3 3 6, 6 + 4 10, तो 5x + 10 जो है ये इसका सम आ गया। और एवरेज का फॉर्मूला भी क्या था, सम ओवर नंबर। एवरेज आपको ऑलरेडी गिवन है,
सम कितना है 5x प्लस 10, नंबर कितने हैं 5, और एवरेज कितनी दे रखी है 30। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 5 15 150। 10 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 140। x 140 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 2 सा 10, पीछे 4 बचे तो 5 8 सा 40। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 28। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, x की, लेकिन उन्होंने लार्जेस्ट पूछा है, मीन्स हम x प्लस 4 की निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे ना तो लार्जेस्ट पूछा है ना स्मॉलेस्ट पूछा है, तो आपसे क्या कौन सा नंबर पूछ सकते हैं, मीडियन। ठीक है ना, मतलब मिड टर्म जो है वो पूछी होगी अब अगर आपसे, तो मिड वाला नंबर कौन सा है, x प्लस 2, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अब जैसे लार्जेस्ट पूछा है तो x प्लस 4 है आपका नंबर लार्जेस्ट, x की वैल्यू इज 28 प्लस 4 करेंगे इज 32। तो 32 जो है ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए हैं, और इस क्वेश्चंस की जो है ये प्रैक्टिस करते रहना। इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये थे आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किसके, एवरेज के। ठीक है, इसके अलावा अब 2-3 पार्ट्स जो है वो एवरेज के आगे भी आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप लगातार अपने माइंड में रखिएगा। याद रखिए आपका ज़्यादातर यही वाला जो फॉर्मूला है वो सभी क्वेश्चंस में सर्कुलेट होने वाला है। इन क्वेश्चंस की मैं जो करवाए हैं क्वेश्चंस उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस के और आंसर्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा इनके जैसे क्वेश्चंस और भी आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चंस अगर आप समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। जितना ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो दिमाग में है वो सारे के सारी फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लेक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, एक बेसिक कैलकुलेशंस का। ठीक है, हम एक बार फिर से उसको रिपीट करेंगे 1-2 दिन में, या जब भी आपका जो टाइम टेबल है वो जिस तरीके से आपका बनेगा उसके हिसाब से हमने एक जैसे अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है PSPCL का, तो आपके सारे के सारे जो जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं सबको हम रिपीट करेंगे। ठीक है, एक अलग अलग तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो इनकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ में ज़रूर रखिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है इतना। ओके, तो अपने प्रैक्टिस ज़रूर रखिए मैथ्स की, जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो आपके साथ साथ में चल रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री भी जो है वो आपकी मिडिएवल और एंशिएंट जो है वो चैनल पे आपको वीडियोस जो है वो रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखिए गाइस। अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करेंगे, अगर आप मैथ्स की ही या फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस अपने साथ साथ में रखेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बस अपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर रखिए। ओके, तो चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू क्लास एंड गुड लक।